हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्य। आज है 3 जनवरी और मैं रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद अवार्ड से। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 4 खिलाड़ियों में सबसे हैं मनु भाकर जी। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। उनके बाद शतरंज के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। डी गुकेश चेस के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन है। फिर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम, इनकी ही कैप्टनशिप में ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। और चौथे नंबर पर भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जी है। प्रवीण ने ओलंपिक में हाई जंप में गोल्ड जीता था। इनके अलावा 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 30 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास में एक ऐसे हॉकी प्लेयर भी हुए हैं जिन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है? अगर पता है तो कमेंट में नाम लिखो, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक करके जाना। और हाँ दोस्तों, क्या आपको याद है कि इस अवार्ड की शुरुआत 1992 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। पहला खेल रत्न विश्वनाथ आनंद जी को मिला था और 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया। दोस्तों, दूसरे करंट अफेयर्स में चलते हैं यूनाइटेड नेशंस की ओर, जिसमें पाकिस्तान 1 जनवरी से 2 साल के लिए एनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। पाकिस्तान को 8वीं बार एनएससी में सीट मिली है। क्या आपको याद है कि यूएनएसए को 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें कुल 5 परमानेंट मेंबर्स चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिन्हें रोटेशन सिस्टम ले चुना जाता है। तीसरे करेंट अफेयर में हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। साथियों, 40 साल बाद अचानक दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड डिजास्टर्स में से एक भोपाल गैस ट्रेजेडी न्यूज में है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के परिसर से, जहां से यह हादसा शुरू हुआ था, 337 टन जहरीले कचरे को बाहर निकाल डिस्पोज करने जा रही है। इस कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया जाएगा। क्या आपको याद है कि यह डिजास्टर कब हुआ था? अगर नहीं पता तो सुनो। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट या माई गैस के लीकेज के कारण हुई थी और इस दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित डिजास्टर में गिना जाता है, क्योंकि इसमें 5000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। चौथे करंट अफेयर्स में संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल वर्ष घोषित किया है। इस तक को घाना देश के प्रस्ताव को पारित कर जून 2024 को लिया गया था। यह घोषणा क्वांटम टेक्नोलॉजी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई। क्या आपको याद है यूनाइटेड नेशन को अक्टूबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को ईयर ऑफ कमेरेट्स घोषित किया था और 2026 को रांगेलैंड्स और पस्तोलेस का साल घोषित किया है। चलो अब आगे चलते हैं। 5वें करंट में एक दुखद खबर है दोस्तों, जिसमें फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ पियरे सिल्वेन फिलियोजेट 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह फ्रेंच इंस्टीट्यूट पांडिचेरी के संस्थापक थे। डॉक्टर थे पियरे फिलियोजेट इस वर्ष संस्कृत अंतरराष्ट्रीय के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 के कुछ महत्वपूर्ण निधन ये रहे, इन्हें भी वीडियो पॉज करके रीड कर लो। अब 6th करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, श्री अमित शाह जी ने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक है परवेज दीवान है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान सम्मानित अतिथि होंगे। यह पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 वर्षों से अधिक के इतिहास को बताती है, जिससे यह पुस्तक जम्मू कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण सोर्स बन जाती है। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बुक पर लारे बैन लगाया था। उस बुक का नाम क्या है? कमेंट में लिखो, या नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। आज के अंतिम करंट अफेयर्स में चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल के मंत्री किशोर सासुदी और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स के नेतृत्व में जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन और बेस नेपाल ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन से बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान शुरू किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया। यह पहल जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन और बेस नेपाल द्वारा समर्थित है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन्हें रिवाइज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट prepareeasy.com पर जाके क्विज लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं
तब तक के लिए बाय बाय। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.